कि भाई आगे आने वाला ब्रजभूषण है, क्योंकि इसका दबदबा इतना है, इतना एक बहुत बाहुबली आदमी है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पैसे वाला है, आना इसी को है। तो इसके खिलाफ जो बच्चे नहीं बोल पा रहे थे वो इसलिए नहीं बोल पा रहे थे, और वो 21 तारीख को दिख भी गया कि वापिस इसी का दबदबा आ गया और इसी का ही दबदबा रहेगा। तो इसको ही भंग किया जाए। ये सब जितने भी स्टेट में बैठे ये ब्रजभूषण के हैं और उन्हीं की वजह से सारी वोटिंग हुई है, वो अपने हिसाब से वोटिंग करवाई है। बात रही चुनाव की, कि कहने वाले ये करे कि भी चुनाव हुआ है, वोटिंग से चुनाव हुआ है, तो चुनाव में तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो जब तक वो स्टेट वाले ये सब नहीं हटेंगे तो चुनाव ही फेयर नहीं हो सकता। भारत खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने के बाद जिस तरह से जो विवाद चल रहा था उस पर विराम लग गया है। हमारे साथ साक्षी मलिक की माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह से आज जो खेल मंत्रालय द्वारा जो भारतीय कुश्ती संघ है उसकी बर्खास्ती की गई, जो कमेटी बनाई गई थी, नए अध्यक्ष थे, सब जो कार्यकारिणी थी वो एकदम से मतलब उन पर रोक लगा दी, तो इस फैसले को किस तरह देखते हैं? इस फैसले का जो खेल मंत्रालय ने लिया है, ये इसका हमारा देश स्वागत करता है। और ये जो कल 21 तारीख को जो फेडरेशन के चुनाव थे उसमें जो संजय सिंह बने थे और वो ब्रजभूषण शरण के सहयोगी थे, बिल्कुल उसके राइट हैंड, उसके पार्टनर और उसके बिल्कुल एक थाली में खाने वाले लोग, उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। और आप एक चीज और देखेंगे, उस दिन अध्यक्ष संजय सिंह बने हैं और माला ब्रजभूषण के थे, और उसका बेटा तख्ती लेके कह रहा दबदबा रहेगा, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। तो ये तो एक कितना दबदबा बनाए हुए हैं इन महिलाओं के प्रति, और कि दबदबे का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा दबदबा किस तरह का दबदबा है। जो 40 दिन बेचारी लड़कियां हैं, पूरा देश है, हम भी साथ थे, मेरा परिवार भी साथ था, जो रोड पे सोए हैं। तो उन चीजों को ना देखते हुए वही लोग दोबारा आ गए। तो इसके लिए थोड़ा सा जो सरकार ने देखा है तो उसके लिए तो हम स्वागत कर रहे हैं। ये जो फैसला जो आया है ये निलंबित का, इसको जब अच्छी फेडरेशन बन जाएगी, अच्छे इसमें लोग आ जाएंगे, तब हम मानेंगे हाँ भाई सरकार इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले रही है। साक्षी ने जो जिस तरह से जो ब्रजभूषण की जो लेकर आवाज उठाई और उसके बाद उनके ही जो संजय सिंह है ग्रुप के, वो बन गए थे और उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, तो क्या उसके बाद आपकी साक्षी से बात हुई और क्या फिर दोबारा वो कुश्ती में जाने को लेकर तैयार हैं? जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ब्रजभूषण यादव जैसे रहेंगे तो मैं कुश्ती नहीं करूंगी। उसने संन्यास तभी लिया था जो इस ब्रजभूषण के आदमी आ गए कि ब्रजभूषण जैसे लोग रहेंगे। अब ब्रजभूषण ही समझो आप वो अध्यक्ष बना था, तो उस वजह से उसने संन्यास लिया था। और अब रही संन्यास की बात, अगर अच्छी फेडरेशन बनती है, अच्छे उसमें लोग आते हैं, अच्छे जो रेसलिंग को समझते हैं, जिसने रेसलिंग को बहुत नजदीक से देखा, अगर वो लोग आते हैं और जो इन्होंने नाम दिया है, महिला का नाम दिया है अध्यक्ष का, महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। और इसने और हम ये भी है कि हमारा कहते हैं ना महिलाओं की रिजर्वेशन है, वो 15 सदस्यों में रिजर्वेशन की भी कमी पूरी करे, और एक महिला अध्यक्ष जरूर होनी चाहिए। और जो इसने जो संन्यास लिया है और जो संन्यास की वापस की बात है, तो जो फेडरेशन अच्छी बनेगी तो उसके बारे में वो सोच विचार कर सकती है, तो अन्यथा नहीं। फैसला तो यही था ना कि ब्रजभूषण जैसे लोग रहेंगे तो मैं संन्यास लूंगा। हाँ, तो फिर वो तो बात ही खत्म हो हाँ, जाती। तो बात ही खत्म। आगे आगे जब अब फेडरेशन तो बननी चाहिए और जल्दी बननी चाहिए, ताकि जो नेशनल भी हो जाए और बच्चों का नुकसान ना होए। और जो ये चुनाव होने हैं, जो अभी चुनाव हुए हैं, जो सारे ब्रजभूषण के हक में चुनाव गए हैं, ये सिर्फ उसी वजह से कहे, जो स्टेट बॉडी की कमेटी होती है, जो स्टेट बॉडी के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट या महासचिव जो भी होते हैं, वो भंग होने चाहिए। वो भंग होने के बाद फिर हमारी राष्ट्रीय यानी कि WFI वाली कमेटी बननी चाहिए, तभी वहां पे सुधार हो सकता है। जब तक ये सब ये मिले जुले ये स्टेट पे बैठे हैं और ये जो नेशनल पे बैठे हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छा फेयर का चुनाव नहीं हो सकता। जिस तरह से साक्षी मलिक ने भी सवाल उठाए थे, बजरंग पूनिया या विनेश ने जिस तरह से कहा कि जो ब्रजभूषण का काफी सालों से जो कुश्ती संघ है उस पर दबदबा रहा है, दोबारा फिर उसके जो है वो एक तरह से ब्रजभूषण का ही कब्जा रहेगा, तो क्या डर था कि आने वाले जो कुश्ती पहलवान थे उनका जो फ्यूचर था, जिस तरह से घटनाएं हो रही थी वो रिपीट होने वाली थी? वो तो रिपीट होने वाली थी। वो तो आप देखे जब ये प्रोटेस्ट पे बैठे थे बच्चे, तो जब किसी अखाड़े में जाके बाइट ली जाती थी कि आप बोलो ब्रजभूषण के बारे में, तो इतना डरते थे। वो क्यों डरते थे?
कि भाई आगे आने वाला ब्रजभूषण है, क्योंकि इसका दबदबा इतना है, इतना एक बहुत बाहुबली आदमी है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पैसे वाला है, आना इसी को है। तो इसके खिलाफ जो बच्चे नहीं बोल पा रहे थे वो इसलिए नहीं बोल पा रहे थे, और वो 21 तारीख को दिख भी गया कि वापिस इसी का दबदबा आ गया और इसी का ही दबदबा रहेगा। और जो गोंडा में 28 तारीख को जो जूनियर होना था, वो दबदबे की वजह से कि हमारा दबदबा है, इन्होंने वापस फिर गोंडा में करवा दिया। तो साक्षी ने ट्वीट भी किया था उसको उस चीज पे साक्षी ने ट्वीट किया था कि जो गोंडा में 28 तारीख को जूनियर नेशनल होने वाला है, लड़कियां मेरे पास फोन कर रही हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं कि वो कह रही हैं कि वो ही काम फिर हो गया जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे। तो इसका हमारा बहुत बड़ा नुकसान था। तो जो फैसला लिया गया खेल मंत्रालय द्वारा बिल्कुल सही है आप लोगों के हिसाब से? फैसला तो ठीक है, सही है, लेकिन फैसला हम तब मानेंगे यहाँ पे एक अच्छी बॉडी हो जाए, अच्छे लोग आ जाए और अच्छा फेयर चुनाव होए, और स्टेट बॉडी को जो स्टेट में बैठे हैं तो इसको ही भंग किया जाए। ये सब जितने भी स्टेट में बैठे हैं ये ब्रजभूषण के हैं और उन्हीं की वजह से सारी वोटिंग हुई है, वो अपने हिसाब से वोटिंग करवाई है। बात रही चुनाव की कि कहने वाले ये करे कि भी चुनाव हुआ है, वोटिंग से चुनाव हुआ है, तो चुनाव में तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो जब तक वो स्टेट वाले ये सब नहीं हटेंगे तो चुनाव ही फेयर नहीं हो सकता।